जाएंगे। जानकारी के साथ साथ जो है एक दो दिनों में अलग हुए हैं, जो लाइनों में लग करके वो वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं लोग, उनसे भी जरा बातचीत आप अगर कर पाए तो, क्योंकि उससे माहौल कम से कम समझ में आएगा कि वोटर्स जो है वहां के क्या सोच रहे हैं इस आम चुनाव को लेकर। बिल्कुल दीपा, जो मतदाता यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब वोट डालकर लोग बाहर निकल रहे हैं और इन मतदाताओं का क्या मानना है, किन मुद्दों पर ये चुनाव करके आए हैं, मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदाता अंदर गए हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर निकल भी रहे हैं वोट डालकर, इनसे बातचीत करते हैं। लेकिन ये इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं इस पोलिंग बूथ के बाहर, जहां पर बड़ी तादाद में मतदाता पहुंचे हुए। आपने वोट अच्छा, आपने वोट किया? अच्छा, तो यहाँ पर और कौन लोग आ रहे हैं वोट डालकर? आप यहाँ ठहरो, अंदर में क्या मुद्दे रहे हैं यहाँ पर चुनाव में इस बार? या तो आपको जो हम बोला था, आगामी 17 बছর पर एक उत्सव मुखर निर्वाचन होता है, या आम आदमी सब हैप्पी। अच्छा, तो जमात इस्लामी और बीएनपी के बीच इस बार सीधी लड़ाई है, कौन भारी रहेगा? बीएनपी। क्यों, क्या वजह? जातीयतावादी दल बीएनपी, जातीयतावादी दल बीएनपी आज बिग नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लाम थोड़ा सा डाउन है, वोट डाल में कत नंबर तो आप देख सकते हैं कुछ मतदाता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ अपना वोट डाल चुके हैं, कुछ पर्चियां अपनी भूल चुके हैं, वो दोबारा से वापस लेने गए हैं। लेकिन ये पोलिंग बूथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ और मतदाता दीपा निकलेंगे तो मैं उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन ये कुछ लोग यहाँ पर हैं, हिंदी बात करते हैं, इंग्लिश? जी, इंग्लिश। So what is the situation here? Who is going to win this election? This situation is very well. We hope this government of Tariq Jia and Dhanashish. तो देखिए कुछ इस तरह की तस्वीर इस वक्त दीपा यहाँ पर नजर आ रही है। मतदाता अभी पोलिंग बूथ के अंदर हैं, जैसे ही बाहर निकलेंगे और मतदाता हम उनसे बातचीत करेंगे। कई और मतदाता इस वक्त मतदान केंद्र की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं अपने वोट का प्रयोग करने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं बांग्लादेश के इस चुनाव में वोट डालने के लिए, और ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बांग्लादेश की आवाम दीपा इस बार क्या करेगी। ये कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही कुछ जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं बांग्लादेश की, वहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और तारिक रहमान को जिस तरीके से लोगों का समर्थन वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया, जो सर्वेस भी हमने देखे, जो वहाँ पर ओपिनियन पोल नजर आए, उसमें भी ये लगा कि तारिक रहमान जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में वहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी बीएनपी बहुत अच्छा कर सकती है आम चुनाव में, और अगर ऐसा होता है तो अगला प्रधानमंत्री वहाँ का तारिक रहमान का नाम, ये कंफर्म समझे हम कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो तारिक रहमान ही हो सकते हैं। अब बिल्कुल दीपा, देखिए अगर यहाँ पर बीएनपी गठबंधन की सरकार बनती नजर आती है तो तारिक रहमान ही बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। इसमें कोई और दूसरा सवाल नहीं बचता है, क्योंकि तारिक रहमान एक तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बीएनपी की तरफ से लगातार देखे जा रहे हैं। और बीते दिनों हमने देखा था जो तमाम यहाँ पर फॉरेन मिशन है, उनके प्रतिनिधि भी तारिक रहमान के साथ मुलाकात करते नजर आए थे, क्योंकि आमतौर पर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो उसके बड़े नेता होते हैं, उनसे तमाम फॉरेन मिशन के डिप्लोमेट्स मुलाकात करते रहते हैं अपने संबंधों को लेकर। तो ऐसा कहा जाता है बांग्लादेश में कि तारिक रहमान ही अगर बीएनपी की सरकार बनती है तो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। साल 2001 में आखिरी बार बीएनपी की सरकार बनी थी। 2001 से लेकर 2006 तक खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। हालांकि उस समय के जो हालात थे उसमें जमात इस्लामी भी उस सरकार का हिस्सा थी। लेकिन साल 2006 के बाद
बीएनपी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। 2009, 2014, 2018 और 2024 के आम चुनावों में शेख हसीना की जीत हुई, अवामी लीग की जीत हुई। हालांकि बीएनपी की तरफ से 2014 के चुनावों में धांधली के आरोप लगाए गए थे। साल 2024 के आम चुनावों में बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया था, चुनाव का बहिष्कार किया था। 30 साल से कम जो युवा है उनकी है, तो ऐसे में बीएनपी को, तारिक रहमान को जेन जीज का कितना समर्थन हासिल है? क्योंकि एक पार्टी है एनसीपी जो कि चुनाव में है और उनके मुखिया को जेन जी के नेता के तौर पर पेश भी किया जा रहा है। अब ऐसे में जेन जी का समर्थन क्या मिलेगा तारिक रहमान को उस बड़े स्केल पर अगर देखें? देखिए दीपा, सबसे बड़ी चुनौती तारिक रहमान के लिए युवा मतदाता ही हैं। बांग्लादेश का जो जेनजी वोट है वो किस तरफ जाएगा, यह एक बड़ी चुनौती, क्योंकि एनसीपी जो कि नेशनल सिटीजन पार्टी है बांग्लादेश की, जो छात्र आंदोलन से निकलकर एक नई पार्टी का रूप लिया था, उसके नाहिद इस्लाम जो नेतृत्व कर रहे हैं 27 साल के, वो जमात इस्लामी के साथ गठबंधन में है। तो युवा वोटर्स क्या जमात इस्लामी और एनसीपी अलायंस के साथ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और कई हमें ऐसे वोटर्स मिले जो इस अलायंस को भी समर्थन देते हुए नजर आए थे। तो यही एक चुनौती है तारिक रहमान की बीएनपी के लिए बांग्लादेश में कि युवा मतदाता क्या उनके साथ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ एनसीपी का अलायंस है, लेकिन बीएनपी क्योंकि एक पुरानी पार्टी है बांग्लादेश की, जो हमने बांग्लादेश का इतिहास देखा, सियासी इतिहास रहा, उसमें या तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या अवामी लीग ही अब तक मुख्य तौर पर लड़ाई में नजर आई है। लेकिन एक बड़ी चुनौती जो बीएनपी के लिए हमने महसूस किया बांग्लादेश में, वो ये भी रहा कि या तो बीएनपी या अवामी लीग, इन्हीं दो पार्टियों के बीच वोटर्स हमेशा वोट करते आए। तो कुछ मतदाताओं का यह भी कहना रहा है कि वो कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं। तो अगर कुछ नए प्रयोग के चक्कर में किसको चुनेंगे, सत्ता किसको मिलेगी, कौन बनेगा बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री, इस पर लगातार नजर होगी।